हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। इसके ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस बन चुकी हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी और ये हमारी ऑलमोस्ट इसकी सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। अब पहले समझते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसने वो वीडियो ना देखी पड़ जाए वो वाली वीडियो देखना ताकि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। और अगर वो समझ नहीं आएगा तो फिर आपको यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी दोबारा से। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, दूसरा आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए गए हैं। और अभी सिर्फ नोट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जब नोट्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा। और जो इस वीडियो कंटेंट है वो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ उनके आंसर्स भी गिवन है। तो इसको वो देखना है, कुछ नहीं करना, आपको जाना डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट का लिंक, उस पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अब यहां समझते हैं तो लेसन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसकी बात हम कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि सप्लाई को जो प्राइस है वो किस लेवल पे अफेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम सब जानते हैं कि प्राइस और सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। और वो क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, यहां पे कर देते हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो क्या होगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इसका एक मेन रीजन है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी सेलर सोचेगा कि मार्केट में प्राइस बढ़े हुए हैं तो मैं प्रॉफिट फालतू कमा सकता हूं, तो चीजों को ज्यादा सेल करेगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब प्राइस कम होते है तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या सोचता है, अब मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा तो मैं सप्लाई को कम करूंगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात होती है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहां देखो बात है फॉर्मूले की। अगर फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले की बात क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया और परसेंटेज और प्राइस में कितना चेंज आया उसे डिवाइड कर दो, तो अब क्या आ जाएगा कि सप्लाई में किस रेट से चेंज आया प्राइस की वजह से। अब इसका फॉर्मूला जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब सुनो ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब आप चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालोगे कैसे, तो उसके लिए क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस बाय क्वांटिटी से। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा दिखाता है चेंज को। ये बात हमने डिमांड में भी की थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा क्यू, और प्राइस को अपने लिख दिया पी से। चेंज इन प्राइस क्या होगा, डेल्टा पी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्यू। ये बन गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। और जब मैं सारा कंसेप्ट समझा दूंगा ना उसके बाद हम इसी वीडियो में भी समझेंगे कि जो ये वाला फॉर्मूला है ये बना कैसे है, ठीक है। मतलब इस वाले जो फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूं इसके हम डेरिवेशन करेंगे भी, पहले मैं इसे समझा दूं उसके बाद करेंगे डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन मैंने आपको डिमांड में भी करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। जब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाया था मैंने आपको समझाया था बाकायदा ये फॉर्मूला बना कैसे है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अब समझते हैं अपना मेन टॉपिक। ये हमारे पास क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्राफिकल, यानी कि ग्राफिकल हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे दिखा सकते हैं। अब इसके हिसाब से इलास्टिसिटी 5 तरह की होती है, तो वो 5 तरह कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब इस परफेक्टली इन इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है भैया, पहले ये बात समझाओ तो समझते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, देखो इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जब प्राइस सप्लाई को इफेक्ट ना कर पाए, बिल्कुल भी ना कर पाए, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया ना उससे सप्लाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसका ग्राफ देखना, ये होता है ग्राफ। अब ग्राफ का मतलब यहां पे क्या है कि चाहे मैं P1 प्राइस लूं, चाहे मैं P2 प्राइस लूं, चाहे मैं कोई P3 प्राइस ले लूं, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे गुड्स जिनके प्राइस है कितने ही फ्लक्चुएट हो जाए पर उनकी सप्लाई मार्केट में सेम रखी जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा किसका, परफेक्टली इन इलास्टिक का। दूसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा इन इलास्टिक सप्लाई का। अब इससे फर्क होता है, ये था परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि जिसके प्राइस में
कुछ भी चेंज कर लो सप्लाई में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, देखो बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक होता है इनइलास्टिक सप्लाई। अब इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, जब हमारा जो ES है वो क्या हो, लेस देन 1 हो। जब ES क्या हो हमारा, लेस देन 1 हो। तो भी ES लेस देन 1 होने का मतलब ही क्या है कि वो क्या है हमारा, यहाँ पे सिर्फ एक इनइलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है क्या, इनइलास्टिक। अब सुन लो, अब ES लेस देन 1 होने का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, अब ES लेस देन 1 है तो एक फॉर्मूला क्या दिखा था हमने यहाँ पे, ये रहा। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो है, तो जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, परसेंट से परसेंट काट दिया, ठीक है, पहले यहां तक उतार लो फिर डिस्कस करते हैं इससे आगे, पहले यहां तक उतार लो एक बार। चलो फिर अब देखते हैं इससे आगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, इनइलास्टिक की, कि इनइलास्टिक कब होता है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनइलास्टिक सप्लाई वो हमें डिस्कस करना है। तो मैंने आपको ये समझाया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा एस अब परसेंटेज डेल्टा पी। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको, अब देखो ये जो बात है उसने बोला है लेस देन 1 है, इस फ्रैक्शन का आंसर लेस देन 1 कब आया होगा, जब पक्का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, 1 कम होगा। यानी कि जब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो, यानी कि सप्लाई में चेंज क्या आया है, वो कम आया है। ठीक है, लेकिन प्राइस में चेंज क्या आया है, वो ज्यादा आया है। तो क्या बोलूंगा मैं इसे, इनइलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, कोई सा भी कर्व देख लो, इन सारे कर्व पे क्या है, ES लेस देन 1 है। और ES लेस देन 1 कब आया होगा, जब सप्लाई में चेंज कम आया होगा, प्राइस में चेंज फालतू आया होगा। और जब प्राइस में चेंज ज्यादा आए पर सप्लाई उस हिसाब से अफेक्ट ना हो, तो उसको हम इनइलास्टिक ही बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है, यहाँ पे सप्लाई में आप क्या नाम है, प्राइस में कितना ही चेंज कर लो पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, देखो ये रहा, ES इज इक्वल्स टू 1, ES इज इक्वल्स टू 1, ES इज इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब बात है ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होता क्या है, जब हमारा क्या हो जाए, ES 1 हो जाए। अब ES 1 कब हुआ होगा, जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सपोज करो चेंज इन सप्लाई वो भी 5 है, चेंज इन प्राइस वो भी 5 है, अभी तो तभी तो आंसर 1 आएगा। या तो ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 50 हो, ये भी 50 हो, मतलब जब भी दोनों सेम होंगे तभी तो आंसर 1 आ सकता है। और जब आंसर 1 आए, इसका मतलब क्या है कि जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिक सप्लाई जो है यूनिटरी कब होती है, जब जितना चेंज सप्लाई में आए उतना ही चेंज प्राइस में भी आ जाए। बस ये भी चीज ध्यान रखना। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इलास्टिक सप्लाई। अब सप्लाई इलास्टिक कब होगी, सप्लाई के इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि प्राइस में कम चेंज आना, सप्लाई में ज्यादा चेंज आना। अब देखो ग्रेटर देन 1 है, अब 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ी कब आई होगी, जब ऊपर वाला फालतू नीचे वाला कम। सपोज करो मैं लिखता हूं ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 5 है, तभी तो आंसर 2 आएगा। 5 की टेबल में 10 आएगा 2 पे, तभी तो आंसर 2 आया है। और अभी 2 क्या है, 1 से बड़ा है। ऐसा 1 से बड़ा कब आया, जब सप्लाई में चेंज आया ज्यादा, प्राइस में चेंज आया कम। यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत ही चेंज आया है, लेकिन सप्लाई को उसने पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो ये हमारा था 5वां केस, इलास्टिक सप्लाई, जब हमारा ES क्या हो, ग्रेटर देन 1। अब वो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, वो ग्रेटर देन 1 कितना भी हो सकता है। इसके बाद एक लास्ट कर्व आता है, वो आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है वो हम समझते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब क्या है कि अब अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आया ना, सप्लाई को पूरी तरीके से बिखेर कर देगा वो। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल पूरे तरीके से इलास्टिक है कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आया, सप्लाई खत्म। अब ये देखो प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट कर रखे हैं। अब प्राइस ये है, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी सप्लाई कर लो यहाँ पे, जितनी मर्जी क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 कितनी मर्जी क्वांटिटी सप्लाई कर लो, लेकिन अगर प्राइस कांस्टेंट से थोड़े बहुत भी हिले, सप्लाई खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें से फर्क क्या है, यहां पे प्राइस चेंज हो रहा था, सप्लाई फिक्स थी। यहां पे क्या है, यहां पे प्राइस फिक्स है, सप्लाई चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट किसका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ग्राफिकल मेथड्स हमने सारे देख लिए हैं। सेम ऐसे ही डिमांड का भी होता है, ऐसा ही बिल्कुल ऑलमोस्ट डिट्टो क्या होता है, डिमांड का भी होता है ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले ना उस वाला भी उतार लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। दूसरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो हम करेंगे अगली वीडियो में, पहले डेरिवेशन समझाऊंगा, उससे पहले इसको जो यहां से उतारना है उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट,
कि भैया आपने फॉर्मूला लिखवा तो दिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको डिराइव भी तो कर दो, ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो सुनो, तो एक सिंपल सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड को प्राइस कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस बात को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज यानी कि डेल्टा, और चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में, यानी कि चेंज किस में आ रहा है हमारा एस में। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं क्यू में, क्वांटिटी सप्लाइड है ना तो क्यू लगा लो, चेंज तो क्वांटिटी में आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको मैं यहाँ पे चेंज दिखाने की कोशिश करता हूं, तो पहले वो समझते हैं। अब वैसे मैं डायरेक्टली से काट भी सकता था, पर अभी सिर्फ काटने दिखाना है हमें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये कैसे आई होगी, एक सिंपल सी बात है, चेंज दिखाने का मतलब पता है क्या होता है कि आप दो चीजें होती हैं, एक होती है इनिशियल, ठीक है, मतलब एक मान लो एक होता है हमारा इनिशियल सप्लाई या फिर इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, और एक हमारी होती है न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी। ये हो गया, आपको निकालना है चेंज। आप चेंज कैसे निकालोगे, नई वाली क्वांटिटी में से पुरानी वाली क्वांटिटी माइनस कर दो। भाई अगर एक सिंपल से आपको एग्जांपल दूं, आपके पास पहले 5 रुपए थे, अब आपके पास 10 रुपए हैं, तो कितने से चेंज आया, 5 से तो चेंज आया। कैसे पता किया, मैंने नई वाली क्वांटिटी में से, नई वाले प्राइस में से पुराने, नई वाले पैसे में से पुराने वाला पैसा माइनस कर दिया। वही काम यहाँ पे करेंगे, हमें क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी। तो इनिशियल क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर दूंगा, तो मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहा हूं। परसेंटेज में फर्क होता है एक, जब इसको निकालूंगा इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा नई वाली क्वांटिटी यानी कि Q1 माइनस में Q, पुरानी क्वांटिटी माइनस करूंगा, ये Q1 है नई क्वांटिटी, Q है पुरानी क्वांटिटी, माइनस करूंगा, डिवाइड होगा पुरानी क्वांटिटी से, ध्यान रखना, तब आता है परसेंटेज चेंज। सपोज करो मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि भाई 5 रुपए की कोई चीज थी, मतलब 5 रुपए की कोई चीज थी, 10 रुपए की हो गई, तो चेंज कितने का आया, कितने परसेंट का है, तो कैसे निकालोगे कि भैया 5 का चेंज आया है, 5 रुपए पे ही आया है, और इनटू में 100% के लिए, इससे कट गया 100% का चेंज आया है। यही काम मैंने यहां पे किया कि पुराने वाली नई वाली क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर दी और डिवाइड कर दिया पुरानी वाली क्वांटिटी से, और क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, जो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे। नीचे क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो कैसे आएगा, P1 माइनस का P अपॉन में ये वाला P इंटू में 100 एंड दो, ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये कट गया 100%, और ये भी दिख भी रहा है कि भाई दुगुना कर दिया प्राइस, और दुगुना करने का मतलब क्या होता है, 100% से चेंज किया गया है उसे। अब देखो यहाँ पे 100 से हमारा ये 100 कट गया, Q1 माइनस Q को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा Q, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल Q, ठीक है, और P1 माइनस P क्या हो जाएगा, डेल्टा P, और ये हमारा क्या हो जाएगा P, ये वाला P ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा Q अपॉन में Q, मल्टीप्लाई में P हमारा ऊपर चला गया, और ये क्या रहेगा, डेल्टा P। इसको ढंग से लिखना तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ढंग से लिखना होगा तो लिखूंगा डेल्टा Q डेल्टा P एक साथ ले लेता हूं, और मल्टीप्लाई में P अपॉन Q, और कई होंगे नमूने यहाँ पे भी, इससे काट देंगे डेल्टा से फिर डेल्टा। अरे भाई परसेंटेज की वैल्यू होते काट सकता हूं, डेल्टा में तो चेंज होता है, उसको नहीं काट सकते तो आपस में कि भाई ये भी इससे कट गया, ऐसे नहीं कटता। तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये रहा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q, वो यहीं से आया हुआ है, पूरा ऐसे बना था वो फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, उसको फिर ऐसे लिखा, इसे काटा, सोल्व किया, तब हमारा वो फॉर्मूला बना है फाइनली। अब बात है न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो देखते हैं। एक इजी सा न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में देखेंगे इसके एडवांस क्वेश्चन कि इलास्टिसिटी के एडवांस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले अभी ये समझते हैं। तो पहले इसको करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्वांटिटी ली, सपोज करो, पहले प्राइस लेता हूं, सपोज करो प्राइस है 5, क्वांटिटी सेल हो रही है 10, प्राइस हो गया 10। अब ध्यान से समझना, P 5 है, P1 10 है। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, हमें बात करें सप्लाई की, और हम जानते हैं कि भाई प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा मार्केट में तो सेलर क्वांटिटी ज्यादा सेल करेगा, तो Q10 से क्या हो जाएगा हमारा Q20, तो इसको 20 कर लेते हैं, मान लिया 20 मान लिया, इसे मान लेते हैं Q1, इसे Q1 मान लिया। अब निकालते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये रहा, तो पहले निकालो भाई, देखो प्योर की तो है आप लोगों के पास पहले से ही, ये रहा हमारा फॉर्मूला फाइनल, प्योर की तो है, डेल्टा क्यू निकालो, डेल्टा पी निकालो, तो डेल्टा पी निकाल रहा हूं पहले मैं। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, P1 माइनस में P, P1 कितना है 10,
10 में से गया 5, कितना आंसर आया 5, ये आ गया आपका डेल्टा पी। डेल्टा क्यू निकाल लो भाई, डेल्टा क्यू निकालोगे तो Q1 है 20, मतलब पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो Q1 माइनस का Q, तो Q1 हमारा 20, Q है 10, कितना आंसर आया 10, ये आ गया हमारे पास। अब बात आई फॉर्मूले की, तो डेल्टा पी डेल्टा क्यू तो कितना आया 5/10, मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे P इंटू क्यू, P कितना हमारे पास 5, Q कितना हमारे पास 10। अब देखो ध्यान से 5 से 10 गया 2 पे, सही लिखा है ना सब कुछ, ठीक है। P era Q 5 है और यहाँ पे क्या था डेल्टा क्यू कितना आया था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे देख लो भाई गलती कर दी, यहाँ पे फॉर्मूले पर डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 10 है और डेल्टा पी हमारे पास कितना है 5 है, तो ऐसे होगा। तभी कौन सर गलत कैसे आ रहा है। अब देखो 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आया 1, ES हमारा 1 आया है। अब ES 1 आया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इलास्टिसिटी सप्लाई वो कैसा है यूनिटरी है, और यूनिटरी आएगा ही, मैंने क्वेश्चन यूनिटरी का बनाया था। देखो प्राइस में जितना चेंज किया मैंने, जिससे मैंने प्राइस को क्या दुगना कर दिया, तो सप्लाई भी क्या हो गई दुगनी हो गई, तो चेंज भी उतना ही आएगा ना भाई। जब प्राइस को सेम लेवल पे चेंज किया है, क्वांटिटी को भी सेम लेवल पे चेंज किया है, इसका मतलब क्या है कि इलास्टिक सप्लाई क्या रहेगी यूनिटरी, क्योंकि यूनिटरी कब आती है तो जितना चेंज प्राइस में हो उतनी चेंज क्वांटिटी में आ जाए, तब हमारा क्या आता है यहाँ पे ES क्या आता है यूनिटरी आता है, यानी कि 1 आता है, तो ये 1 आ गया। अब बात है पॉजिटिव 1 क्यों आया, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम ES या ED की बात करते हैं यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं, वहां पे आंसर नेगेटिव आता है, वहां पे आंसर नेगेटिव आने का लॉजिक है, क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। वहां पे जब डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वहां पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव आता है डायरेक्टली। तो बस ये चीज भी ध्यान रख लेना एक। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे एडवांस लेवल की अगली वीडियो में। अब जिसको ऐसे जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी बेहतरीन कंसेप्ट्स के ऊपर। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से।